ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसंप्रकरण सर्ग नंबर 74 और शीर्षक है मन अहंकार वासना और अविद्या के नाश से मुक्ति तथा जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण और महिमा का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों से जल प्रतीत होता है, वैसे ही अहंता ममता राग द्वेष आदि विकारों से युक्त और बिना हुए ही अपने स्वरूप को कायम रखने वाली माया से ही यह संपूर्ण जगत प्रतीत हो रहा है। जैसे बर्फ से भिन्न शुक्लता की कल्पना की जाती है, पर वास्तव में बर्फ और शुक्लता में परस्पर पार्थक्य नहीं है, उसी प्रकार चित्त और अहंकार की पृथक कल्पना व्यर्थ ही की जाती है। वास्तव में उनका परस्पर कोई भेद नहीं है। श्री राम, मन और अहंकार इन दोनों में से किसी एक का विनाश हो जाने पर मन एवं अहंकार दोनों का विनाश ही हो जाता है। इसलिए अन्यान्य इच्छाओं का परित्याग करके अपने वैराग्य और अनात्मा के विवेक से केवल मन का ही विनाश कर देना चाहिए। जैसे वायु वृक्ष में पल्लवों की पंक्ति को चलाता है, वैसे ही प्राण आदि वायु देह में अंगों की पंक्तियों को पर्याप्त रूप से चलाता है, किंतु सब पदार्थ को व्याप्त कर लेने वाला अति सूक्ष्म चेतनात्मा न तो स्वतः चल है और न किसी से चलायमान ही होता है। जैसे अचल मेरु पर्वत वायुओं से कंपित नहीं होता, उसी प्रकार यह चेतनात्मा भी प्राण आदि वायुओं से कंपित नहीं होता। रघुनंदन, यह मैं आने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, इस प्रकार की वासना मूढ़ पुरुषों के हृदय में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ करती है। जैसे अज्ञान से मरुभूमि में सूर्य किरणों से मृग तृष्णा उत्पन्न होती है, वास्तव में असत्य होते हुए भी सत्य से दिखाई पड़ने वाली यह विद्या रूपी वासना विषयों की अभिलाषा से युक्त मन रूप मृग को उसी प्रकार खींचती है जिस प्रकार जल की अभिलाषा से युक्त मृग को मृग तृष्णा खींचती है, किंतु उस अविद्या रूपा वासना का यथार्थ स्वरूप जान लेने पर उसका विनाश हो जाता है। जैसे यह मृग तृष्णा का जल है, इस प्रकार तात्विक रूप से जान लेने पर मृग तृष्णा त्रसांत मनुष्य को अपनी ओर नहीं खींचती, उसी प्रकार यह अविद्या इस प्रकार तत्वतः जान लेने पर अविद्या मन को नहीं खींच सकती। श्री राम, जैसे दीपक से अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है, वैसे ही परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वासना समूल अर्थात अविद्या सहित नष्ट हो जाती है और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। अविद्या का अस्तित्व किसी प्रकार नहीं है। इस तरह शास्त्र और युक्ति से दृढ़ निश्चय हो जाने पर अविद्या का तत्क्षण विनाश हो जाता है। इस जड़ देह के लिए भोगों से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार के निश्चय से युक्त तत्वज्ञ पुरुष इच्छाओं के कारण रूप अपने अज्ञान को विनष्ट कर देता है। जैसे राज्य मिल जाने पर दरिद्र मनुष्य परम शांति को पा लेता है, वैसे ही यह तत्वज्ञ पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रशांत समुद्र अपने स्वरूप में सदा अचल स्थित रहता है, उसी प्रकार वह अपने विज्ञान आनंद घन स्वरूप में ही नित्य अचल स्थित रहता है। जैसे मेरु पर्वत स्थिरता और धीरता को धारण करता है, वैसे ही तत्ववेत्ता पुरुष स्थिरता और धीरता को धारण करता है। वह तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष अपने विज्ञान आनंद घन स्वरूप में ही सदा परम शांत और परम तृप्त रहता है तथा वह तत्वज्ञ महापुरुष उस संपूर्ण भूतों के आत्मस्वरूप सर्वत्र व्यापक, सबके नियंता, सबके नायक, सर्वाकार और निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को अपना आत्मा जान लेता है। तत्ववेत्ता पुरुष विषयी पुरुषों के संग और विषयों की आसक्ति से रहित, मान और मानसिक चिंताओं से शून्य, परमात्मा में ही रत तथा विज्ञान आनंद से परिपूर्ण और विशुद्ध अंतःकरण से युक्त होता है। वह आत्मज्ञानी महात्मा कामरूपी कीचड़ से मुक्त, बंधन स्वरूप आत्मभ्रम से शून्य तथा हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप दोष और भय से रहित होता है। अतएव
वह संसार समुद्र से तर चुका होता है। वह तत्व विद्वान सर्वोत्तम परम शांति को, दुर्लभ परम पद को तथा अनावृत्ति रूप परम गति को प्राप्त है। सभी लोग मन, वाणी और कर्म द्वारा इस महापुरुष के आचरणों के अनुकरण की इच्छा करते हैं, पर वह किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता। सभी मनुष्य इसके आनंद का अनुमोदन करते हैं, पर वह किसी का भी अनुमोदन नहीं करता, उदासीन रहता है। तत्वज्ञ पुरुष न तो त्याग करता है, न ग्रहण, न किसी की स्तुति करता है, न किसी की निंदा, न मरता है, न जन्म लेता है, न हर्ष करता है, न शोक। वह समस्त आरंभों, संपूर्ण विकारों और सारी आशा, इच्छा, वासना आदि से रहित पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। श्री राम, मनुष्य को न राज्य से, न स्वर्ग से, न चंद्रमा से, न वसंत से और न कांता के कमनीय संसर्ग से ही वैसे उत्तम सुख शांति प्राप्त होते हैं जैसे आशा त्याग से, क्योंकि आशा का त्याग ही सबसे बढ़ चढ़कर सुख शांति है। जिस परम निर्वाण रूप मोक्ष के लिए तीनों लोकों की संपत्तियां तिनके की तरह कुछ भी काम नहीं देती, वह आशा के त्याग से ही प्राप्त होता है। जिसके हृदय में आशा अपना स्थान कभी नहीं जमा सकती। संपूर्ण त्रिभुवन को तृण के सदृश समझने वाले उक्त विरक्त पुरुष की उपमा किससे की जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं। मेरे लिए यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा जिसके चित्त में नहीं होती, उस स्वाधीन चित्त वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष की मनुष्य कैसे तुलना कर सकते हैं? श्री राम, तुम में न तो आशाओं का अस्तित्व है और न तुम्हारा आशाओं से किसी तरह का संबंध ही है। तुम इस जगत को मिथ्या भ्रम मात्र ही समझो, क्योंकि जैसे दौड़ते हुए रथ में लगे पहियों के उधर और नीचे प्रदेश में होने वाले घुमाव, नेमी का आश्रय लेने वाले पिपलिका आदि जीवों के पतन, पेषण आदि अनर्थों का ही कारण होता है, वैसे ही यह जगत भी उसका आश्रय लेने वाले अर्थात इसमें सत्य बुद्धि रखने वाले जीवों के जन्म मरण आदि अनर्थों का ही कारण है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।